डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको आना ही चाहिए। जब आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर है, जैसे कन्फॉर्मल मैपिंग, सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइक रोटेशन, ट्रांसलेशन और इन्वर्जन एंड मैनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन। उनको हम आसानी से समझ सकते हैं मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके बाद में एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, लेट w इक्वल्स टू एफ जेड बी अ फंक्शन। ये कोई हमारे पास फंक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं, आप ये जानते होंगे कि अगर w हमारे पास कितना है एफ जेड, तो वी कैन राइट w इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। यहीं से मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। और z को आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, उसमें आप जानते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ऑर्डर्ड पेयर। तो आप इसको लिख सकते हैं u कोमा v और इसको लिख सकते हैं आप x कोमा y। क्लियर है? तो अब कुछ इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये है z प्लेन और बच्चों इधर मैंने ले लिया एक w प्लेन। क्या ले लिया मैंने? w प्लेन। जैसा आप उसमें पढ़ते थे ना, रियल एनालिसिस में आप पढ़ते थे, इधर एक सेट है मेरे पास a और इधर एक सेट है मेरे पास b। क्लियर है? इधर मान लीजिए कोई पॉइंट था आपके पास x और आपने कहा कि इसकी इमेज जो है वो y है, तो आप लिखते थे y इज फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते थे? y इज फंक्शन ऑफ x। बिल्कुल यही कहानी है। तो यहाँ पर जो हम ये सेट लेके चल रहे हैं a और b, इसकी जगह मैंने यहाँ पर बना दिया एक z प्लेन और एक बना दिया w प्लेन। तो z प्लेन हमारा है सेट a की तरह और जो w प्लेन है वो है सेट b की तरह, यानी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, इधर कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x कोमा y। क्लियर है? या आप इसको ये भी लिख सकते हो x प्लस आयोटा y और आप इसी पॉइंट को लिख सकते हो z। एक ही बात है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? z प्लेन का। और मैंने देखा कि इधर मुझे एक पॉइंट मिला इसी के रेस्पेक्ट में, उसका नाम मैंने रख दिया u कोमा v। पॉइंट को आप चाहो तो यहां पर p कह दो और यहां पर पॉइंट को क्या कह सकते हो? p डैश, समझने के लिए। तो ये मैंने पॉइंट को नाम दे दिया क्या? u कोमा v, या इसी का नाम क्या? u प्लस आयोटा v, इसी पॉइंट का नाम। और इसी पॉइंट का नाम क्या कह सकते हो आप? w। मतलब कुछ भी लिखो इनमें से, x कोमा y लिखो, x प्लस आयोटा y लिखो या z लिखो। इसी तरह राइट में u कोमा v लिखो, u प्लस आयोटा v लिखो या w लिखो। तो हुआ क्या कि मान लीजिए फॉर ईच पॉइंट x कोमा y ऑफ z प्लेन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट u कोमा v इन w प्लेन अंडर द रूल f के अकॉर्डिंग। अगर कोई पॉइंट आपको मिलता है तो उसी को हम बोलेंगे, अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे जो हमारा फंक्शन था f, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये कहा कि x कोमा y मैप ऑन टू द पॉइंट u कोमा v या u कोमा v इमेज ऑफ द पॉइंट x कोमा y, तो हम कहेंगे ये w हमारा एक किसको रिप्रेजेंट करता है? मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, w इक्वल्स टू एफ जेड। तो चलिए मैं डेफिनेशन यहां पर अब लिख देता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो डेफिनेशन यहां पर ये बनी, कुछ इस तरह बनी। ध्यान देंगे, इफ टू ईच पॉइंट, किसका पॉइंट? सेट ए का। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? सेट ए का मतलब क्या है यहाँ पर? जेड प्लेन। इफ टू ईच पॉइंट ऑफ जेड प्लेन देयर एग्जिस्ट, क्या मिल जाए? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट u कोमा v। कहां मिल जाए? इन w प्लेन अंडर द रूल, यानी जो भी इसकी डेफिनेशन थी f की फंक्शन की, अंडर द रूल f, देन w इक्वल्स टू एफ जेड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कहेंगे कि जो w इक्वल्स टू एफ जेड है ये ट्रांसफॉर्मेशन है और यू कैन से इट इज मैपिंग। तो कहने का मतलब ये रहा कि फॉर ईच पेयर ऑफ x कोमा y देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट u कोमा v इन w प्लेन अकॉर्डिंग टू सम रूल। जो भी वो रूल है, जो भी f ने बताया कि यही पॉइंट होना चाहिए, उसी को बोल देंगे हम मैपिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
क्लियर है? चलिए इसके बाद कुछ रिमार्क में लिखने जा रहा हूं यहां पर। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैपिंग। तो हर पॉइंट के लिए आपको कुछ ना कुछ W में मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन हुई हमारी किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। इसके बाद इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये जो हमने W लिखा है इसको हम बोलेंगे इमेज नोट। हालांकि ये छोटी छोटी बातें जो आपको पहले से ही पता है। तो इसमें जो पहला रिमार्क है वो मैं लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, W इज इमेज ऑफ Z अंडर द मैपिंग W इक्वल्स टू FZ। और हम इसको इस तरह भी बोलते हैं, और W इज F इमेज, जो रूल है वहीं पे लिख दो, ऑफ Z। अच्छा, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं X, Y, सॉरी U, V इज F इमेज ऑफ, किसका F इमेज कहलाएगा? ये F इमेज ऑफ X, Y। क्लियर है? यानी X, Y सेट A का एलिमेंट है यानी Z प्लेन, और U, V हमारा सेट B का एलिमेंट है यानी W प्लेन। तो ये हमारे पास इसका एक रिमार्क रहा जिसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क मैं आपको बताने जा रहा हूं। नोट नंबर नेक्स्ट। अभी आपने लिखा था W इक्वल्स टू, क्या लिखा था आपने? W इक्वल्स टू FZ, और आपने इसको लिख दिया U प्लस आयोटा V। अभी एक क्वेश्चन में ये कहानी मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगा। और ये आ गया मेरे पास X प्लस आयोटा Y। क्लियर है? तो ये बना मेरे पास U, V। लेकिन जब इस फंक्शन को आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें कुछ रियल पार्ट आएगा और इस फंक्शन में कुछ आएगा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? आप कंबाइन करके X, Y भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे, इसको U प्लस आयोटा V ही लिखे रहने देता हूं। तो यहां से आप देखेंगे कि U इक्वल हो जाएगा किसके? फंक्शन ऑफ X एंड Y, और V भी किसके इक्वल हो जाएगा? ये भी इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ X एंड Y। कैसे होगा ये क्वेश्चन में मैं अभी आपको लिखकर दिखाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेरे पास दो इक्वेशन आई हैं, एक्सप्रेशन फॉर U एंड V इन टर्म्स ऑफ X एंड Y, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक दूसरा रिमार्क रहा। क्लियर है? तो अब कहानी कुछ इस तरह चलेगी हमारी कि पॉइंट की इमेज एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा W प्लेन में, Z में कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज किसमें मिल जाएगी आपको? W प्लेन में। लेकिन अब एक और रिमार्क पे मैं लिखने जा रहा हूं, इसी रिमार्क को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब पॉइंट की जगह मैं कर्व की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? कर्व की। इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद जो भी मैं यहां पर रिमार्क लिख रहा हूं, जैसे ये वाला मैंने रिमार्क लिखा, इसके बाद एक और लिखूंगा, दोनों के सपोर्ट में मैं एग्जाम्पल लूंगा। तो लेक्चर आप देखते रहिए, स्किप मत करना, तभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट रिमार्क। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो Z प्लेन है, इसका जो पॉइंट Z है, वेरिएबल पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट है ये अलग अलग जगह ये मूव कर रहा है इस तरह। तो मैंने जब इनको बनाया, इन सारे पॉइंटों को एक साथ मिलाया, तो ये बन गया एक कर्व। क्या बन गया? एक कर्व। क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि इन्हीं पॉइंट की इमेज देखी। ये जो पॉइंट मैंने बनाए थे Z प्लेन में, ये पॉइंट, कुछ पॉइंट मैंने यहां पर बना दिए जैसे ये। हालांकि मैंने दूर दूर बनाई है, बहुत पास पास होने चाहिए पॉइंट अगर ये कर्व को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या किया कि जब इन पॉइंट की कोरस्पोंडिंग इमेज देखी, जैसा अभी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू मैपिंग या सम रूल देयर विल बी सम एलिमेंट इन W प्लेन। जैसे जैसे आप यहाँ पॉइंट लिखोगे उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपको W में मिलेंगे। तो मान लीजिए आपको इनकी इमेज मिलना शुरू हो गई, ये इस तरह देखते रहिए आप। 4-6 इमेज मैंने यहां पर बना दी, और जब मैंने इनको मिलाया तो ये आपके पास एक दूसरी कर्व आ गई, ये वाली। इन पॉइंट को भी चलो मैं इस तरह दिखा देता हूं जैसे यहां पर दिखाया है। ये कुछ पॉइंट थे मेरे पास, तो ये इन पॉइंट की क्या है? इमेज। इन पॉइंट की क्या है? इमेज। तो ये भी एक क्या बन जाएगी आपकी? ये भी एक कर्व बन जाएगी C डैश। तो ये जो कर्व है ये तो आपकी किस प्लेन में है? Z प्लेन में। और उधर जो कर्व है वो किसमें बनी? W प्लेन में। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट की इमेज पॉइंट आ सकता है, और एक कर्व की इमेज एक कर्व आ सकती है। बाकी जब जब आप अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
क्लियर है? तो मैंने इसलिए बता दिया कि जरूरी नहीं है आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की इमेज देखें, हम यहाँ पर किसी कर्व की, किसी स्ट्रेट लाइन की, सर्किल की, किसी की भी इमेज देख सकते हैं जेड प्लेन से, किसमें, डब्लू प्लेन में। यानी ये जो आपकी मैपिंग है ये एक मिरर की तरह काम करेगा, इधर आप कुछ रखोगे उधर कुछ और बन जाएगा। क्लियर है? तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिमार्क है इसके बारे में भी लिख देता हूं, इफ द पॉइंट एक्स कोमा वाई, यानी यही वाला पॉइंट, इन जेड प्लेन describe a curve, क्या describe करता है? describe a curve C। क्लियर है? देन अगर मैं इनकी इमेज देख लूं, अब मान लीजिए यहां पर आपने मैपिंग लगा दी है, क्या लगा दिया, W इक्वल्स टू एफ जेड। क्लियर है? तो इसके बाद मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, देन द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट U, V अंडर द मैपिंग, या U, V इन W प्लेन अंडर द मैपिंग। मैपिंग क्या लिया आपने, W इक्वल्स टू एफ जेड। ये क्या करेंगे, ये भी डिस्क्राइब करेंगे अ कर्व C डैश। तो ये डिस्क्राइब कर देंगे कर्व C डैश। कहां डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्वियसली इन W प्लेन। W प्लेन के पॉइंट है तो W प्लेन में ये कर्व को ये डिस्क्राइब कर देंगे। तो डेफिनेशन ये बनी, अगर यहां पर आपका जो Z वेरिएबल पॉइंट है, अगर ये यहां पर किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी उन सारे पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो एक कर्व बना, तो उनकी जो इमेज है वो भी बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। जब उन पॉइंट को मिला देंगे तो उधर भी एक क्या बन जाएगा, एक कर्व हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यही मैपिंग की डेफिनेशन थी। अब मैं यहां पर दो एग्जाम्पल लेके चलूंगा, एक एग्जाम्पल में मैं पॉइंट की इमेज देखूंगा और एक एग्जाम्पल में मैं कर्व की इमेज देखूंगा, उससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर रीजन है ABCD विद वर्टिसेस ABCD वेयर A इज 2,1, B इज 3,1, C इज 3,3 एंड D इज 2,3। ये डिफाइन किया गया किसमें, इन जेड प्लेन। मुझे इसकी इमेज फाइंड करनी है, इन्हीं वर्टिसेस की इमेज फाइंड करनी है, तो वो भी 4 पॉइंट आएंगे। किसमें फाइंड करने हैं, W प्लेन। तो मुझे ये बताना, अगर मैं ये वाली मैपिंग अप्लाई कर दूं, ये वाला रूल अप्लाई कर दूं, तो मुझे ये बताना ये जो 4 पॉइंट है ये क्या बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैपिंग दी गई है उसी को लिख लेता हूं, लेट W इक्वल्स टू, ये दिया गया मुझे Z+2 आयोटा। क्लियर है? थोड़ा सा डिफाइन करो इसको, पॉइंट की फॉर्म में लिखो। तो U प्लस आयोटा V कितना हो जाएगा, ये X प्लस आयोटा Y, और ये बना बच्चों मेरे पास 2 प्लस आयोटा। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और सोल्व करो, तो ये बन जाएगा X+2 और प्लस आयोटा Y+1। आप चाहें तो इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से आपको रिजल्ट मिला, वी गेट U इक्वल्स टू X+2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, और ये मिला मुझे V इक्वल्स टू Y+1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे जो रिमार्क मैंने लिखवाया था, मैंने आपको बताया था कि U, V जो है वो किसका फंक्शन बन जाएगा, X और Y का। तो मैंने रिमार्क में बताया था कि राइट हैंड साइड में एक पार्ट को लिख दिया था phi1 और दूसरे पार्ट को लिख दिया था phi2। आप इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। क्या लिख सकते हैं, ये X+2, Y+1। क्लियर है? तो ये मैं लिख सकता हूं। तो ये जो इक्वेशन है इन्हीं का नाम क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। ये क्या, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है? तो एक तरफ तो मेरे पास है जेड प्लेन और एक तरफ है मेरे पास डब्ल्यू प्लेन। तो जेड प्लेन में क्या डायग्राम है, जरा इसको एक बार समझने के लिए बना देता हूं मैं, जिससे आपको चीजें ठीक से समझ में आ जाए। तो ये मेरे पास है जेड प्लेन। क्लियर है? और जेड प्लेन में कितने पॉइंट है मेरे पास, 4। उन पॉइंट का नाम क्या, ABCD, और कोऑर्डिनेट भी साथ के साथ दिए गए हैं आपको। तो क्या कोऑर्डिनेट दिए गए, ध्यान देंगे। पहला कोऑर्डिनेट है 2,1, तो 2,1 ये x1 और ये 2, यहां को मान लेता हूं मैं 2,1, और इसका नाम आ गया बच्चों A। दूसरा पॉइंट है मेरे पास B 3,1, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूं 3,1, तो ये मैंने ले लिया यहां पर ये पॉइंट B
और ये नाम आ गया इसका, कितना आ गया ये 3,1। चाहो तो इसके सामने लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा पॉइंट है मेरे पास C 3,3। तो ये चलो यहाँ को थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये आ गया 1 और ये आ गया चलो 2, इसको कह दिया मैंने 3,3। ये पॉइंट हमारा C है और ये आ गया 3,3। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या मेरे पास 2,3। तो यानी ये इसके पैरेलल ही जाएगा। ये आ गया मेरे पास पॉइंट D और ये आ गया 2,3। तो इसका मतलब ये इनकी इमेज मुझे देखनी है। ध्यान देंगे इमेज किसकी देखनी है, मुझे इमेज देखनी है एक तो इस पॉइंट की A की, एक मुझे इमेज देखनी है B की, एक मुझे देखनी है इमेज C की, और एक मुझे देखनी है पॉइंट D की। इन पॉइंट की मुझे इमेज देखनी है। क्लियर है? और किसके अकॉर्डिंग देखनी है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और इस रूल का मतलब क्या है, U एंड V की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। अब ध्यान देंगे, नाउ x इक्वल्स टू, ध्यान देंगे मैं पहला पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो पॉइंट A की इमेज क्या है मेरे पास, पॉइंट A है मेरे पास कितना बच्चों ये 2,1। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल्स टू तो आ गया 2 और y इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 1। ठीक है? अब इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं u लिखूं तो u कितना होगा, u होगा मेरे पास कितना होगा बच्चों x प्लस 2। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 2 प्लस 2 यानी 4। और v कितना होगा इसके कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग जो v होगा वो मेरे पास कितना होगा y प्लस 1। और y कितना है मेरे पास 1 और ये भी कितना 1 यानी कितना आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पॉइंट मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर u, v ये पॉइंट मेरे पास बना कितना बना 4,2। क्लियर है? तो अब एक काम करता हूं, यही सिस्टम मैं हर पॉइंट के लिए अप्लाई करूंगा। तो एक टेबल बना देता हूं, इस टेबल से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने क्या किया कि इधर जो 4 पॉइंट हैं 4 पॉइंट, उनको मैंने लेफ्ट में डिफाइन किया। इसका नाम रख दिया मैंने जेड प्लेन और इधर मैंने नाम रख दिया इसका डब्लू प्लेन। क्या नाम रख दिया इसका, डब्लू प्लेन। क्लियर है? इधर जो पॉइंट हैं वो पॉइंट है मेरे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, ए बी सी और डी। जहां ए का मतलब है मेरे पास कितना 2,1, बी का मतलब है 3,1। चाहो तो यहां पर इक्विवेलेंट टू का साइन भी लगा सकते हो आप, 2,1। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है 3,1 और सी का मतलब है 3,3। और इसी तरह बच्चों डी का मतलब है यहां पर कितना है 2,3। अब मुझे ये पता करना है, ये है मेरे पॉइंट x, y। अब मुझे पता करना है अभी u, v क्या बनेंगे, u, v मुझे पता करना है। वेयर आपको पता है u का मतलब क्या है, u का मतलब है ध्यान देंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x प्लस 2 और यहां पर v का मतलब है कितना, v का मतलब y प्लस 1। तो v का मतलब है मेरे पास y प्लस 1। तो ये रिलेशन मेरे पास बना, थोड़ा ठीक से लिख दो। ये पहला पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, u को, और दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करने वाला है v को। चलिए इनकी जो इमेज आएंगी उनका नाम मैंने रख दिया a डैश, b डैश, c डैश और d डैश। भाई यही तो कहा है आपसे क्वेश्चन में, आपसे कहा फाइंड द इमेजेस ऑफ वर्टिसेस ऑफ दिस रीजन। दिस रीजन का मतलब ABCD रीजन इन डब्लू प्लेन। तो मुझे इसकी इमेज जो आएगी उसकी वर्टिसेस मुझे निकालनी है। तो उनकी वर्टिसेस का नाम मैंने रख दिया a डैश, b डैश, c डैश। देखते हैं क्या आता है। चलिए बताइए, डायरेक्ट ही बता दो। अब ये जो पहला पॉइंट है x है आपके पास 2 और y है मेरे पास 1। तो इसका मतलब u कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2 यानी 4 और y कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, x का मतलब क्या 3, तो u कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 और y कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। अब आते हैं पॉइंट सी पर, कितना ये 3,3। तो x की जगह कितना लिखोगे 3 यानी 5 और y की जगह भी क्या लिखोगे 3 यानी कितना बना 4। अब आते हैं हम d पर, तो d पर क्या बनेगी कहानी, d पॉइंट है 2,3। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 2 प्लस 2 और बच्चों यहां पर v की वैल्यू हो जाएगी, y का मतलब 3 है तो 3 प्लस 1 यानी 4। तो कुल मिलाकर ये हमारी आ गई वर्टिसेस इन डब्लू प्लेन। चलो इसको भी एक बार डिफाइन कर देता हूं कि डब्लू प्लेन में बनेगा क्या। तो ये रीजन आपके पास आ जाएगा, इसकी तो मुझे कोई नीड है नहीं, सिर्फ रीजन में बना के दिखा रहा हूं आपको। हालांकि आपसे सिर्फ वर्टिसेस पूछी गई हैं, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली नहीं भी दिखाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मेथड को ठीक से समझने के लिए ये जरूरी है कि ज्योमेट्रिकली भी आप इस बात को समझ लो। तो ये मेरे पास था एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन पॉइंट को ट्रेस करता हूं, सॉरी यहाँ पर तो होगा ये यू एक्सिस और ये होगा मेरे पास वी एक्सिस, यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, और इस प्लेन का नाम है डब्ल्यू प्लेन। चलिए बनाते हैं भाई। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट बना 4,2, तो 4,2 कहाँ को आएगा, चलो इसको 1 2 3 4 यहाँ को मान लेता हूँ, तो 4,2 और ये 1 और 2 यहाँ मान लेता हूँ, तो ये पॉइंट आ गया मेरा ए डैश और ये आ गया 4,2। क्लियर है। देखो वो पॉइंट था 2,1, तो डब्ल्यू प्लेन में जाके बन गया ये 4,2। इसके बाद बी डैश क्या 5,2, तो ये 4, चलो यहाँ को मान लेता हूँ 5, थोड़ा रफ डायग्राम है, तो ये आ गया 5,2। ये हमारा जो पॉइंट बी था 3,1 वो बदल के हो गया 5,2। इसी तरह जो पॉइंट सी है वो क्या बन गया 5,4, यहाँ चले जाओ ऊपर, ये पॉइंट आ गया सी डैश और ये बदल के हो गया 5,4। भाई ये तो एक्स तो 5 ही रहेगा ना, और वाई आपका कितना हो गया 4। इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है वो बना मेरे पास 4,4, यानी एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर भी 4, ये हमारे पास आ गया पॉइंट डी डैश कहो बल्कि 4,4। तो इसका मतलब अगर इन चारों पॉइंट को मिला दूं तो ये भी पॉइंट वर्टिसेस है किसके, इसी रेक्टेंगल के, और उस रेक्टेंगल का नाम क्या है ए डैश बी डैश सी डैश। तो बच्चों ये जो पॉइंट है मेरे पास, यही हमारे पास क्या है इमेजेस, ये क्या है इमेजेस। तो ये इमेज आ गई किसकी, इन 4 पॉइंट की, ए बी सी डी की इमेज आपको ये दिख गई। क्लियर है। तो यहां पर तो मैंने कुछ पॉइंट की इमेज फाइंड करके दिखाई, तो मैंने एक रेक्टेंगल की इमेज निकाली और वो दूसरे रेक्टेंगल की, सॉरी एक रेक्टेंगल की वर्टिसेस की इमेज निकाली, तो वो हमारे पास जो 4 पॉइंट आए उनको मिलाने पर भी एक रेक्टेंगल ही बना, यानी एक दूसरे रेक्टेंगल की इमेज मेरे पास आ गई। चलिए अब एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, उसमें मैं पॉइंट की इमेज नहीं देखूंगा, उसमें मैं इमेज देखूंगा पूरी एक कर्व की या स्ट्रेट लाइन की, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, मैपिंग वगैरह यही रखूंगा मैं, ठीक है। वास्तव में यही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन करने वाला हूं, जैसा आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए मैंने वहां पर 2 रिमार्क लिखे, एक रिमार्क लिखा है जब डेफिनेशन आपको बताई थी पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने बताया था इफ पॉइंट डिस्क्राइब अ कर्व इन जेड प्लेन, तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग इमेज होंगी वो भी कर्व ही होंगी। तो किस तरह हम डिफाइन करेंगे, मैंने कह दिया लेट, इसी को बढ़ा रहा हूं मैं, लेट देयर बी अ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर रीजन। मैं बच्चों यही वाला क्वेश्चन लेके चलूंगा, रीजन ए बी सी डी बाउंडेड बाय, थोड़ा तरीका लिख देता हूं, बाउंडेड बाय किस किस से बाउंड है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3 इन z प्लेन। ये हमारे पास एक रीजन है, मैंने पॉइंट की जगह पूरी स्ट्रेट लाइन ले ली। क्वेश्चन ये है फाइंड द इमेज ऑफ रीजन ABCD, फाइंड द इमेज ऑफ रीजन ABCD इन कौन से प्लेन में, इन डब्ल्यू प्लेन, अंडर द मैपिंग, मैपिंग क्या है, अंडर द मैपिंग, मैपिंग यही है हमारी। मैंने क्वेश्चन को बदला ही नहीं है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया है, 2 प्लस आयोटा। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन मैपिंग क्या है, मैपिंग है मेरे पास W इक्वल्स टू Z प्लस 2 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब W की वैल्यू क्या होगी, W आएगा मेरे पास U प्लस आयोटा V, और ये आ गया मेरे पास X प्लस आयोटा Y प्लस 2 प्लस आयोटा। जैसा अभी आपके लिए लिखा था बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का ढंग तरीका यहां पर वो मैंने बदल दिया है। देयरफॉर U मिला मुझे, चलो इसको मैं 1 कह देता हूं, U मिला मुझे बच्चों x प्लस 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई, फिर इसका नाम हो गया 2, और V मुझे मिला y प्लस 1 और इसका नाम हो गया बच्चों 3। तो ये 2 इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए मैं अब इसकी इमेज बनाता हूँ।
मुझे एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया एक्स वाई प्लेन में, हालांकि ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो जेड प्लेन में बन क्या रहा है, ये मैं लिख देता हूं, यहां पर जेड प्लेन ऊपर को लिख देता हूं। तो जेड प्लेन में जो आपको डायग्राम दिया गया मैं उसकी बात करूंगा, एक्स और ये वाई। हाँ जी, आपको दिया गया है अवर रीजन इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 2, ये 1 2 यहां को मान लेता हूं, और इसी के पैरेलल एक लाइन मैंने मान ली एक्स इक्वल टू 3। क्लियर है? अवर रीजन बाउंडेड बाय दीज टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब यही रीजन किससे बाउंड है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 3। तो ऐसा रीजन जिसमें चारों बाउंड्री लाई करती हैं, वो आप समझ ही गए होंगे कौन सा वो रीजन। वो रीजन है दिस 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 एंड दिस। चेक कर लीजिए, डायग्राम थोड़ा छोटा रह गया, कोई बात नहीं है। देखो इसकी जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन मैं यहां को लिख रहा हूं, इट रिप्रेजेंट y इक्वल टू 1, दिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3। ये आप जानते हैं हाउ टू बाउंड द रीजन, ये मैंने लेक्चर डाल रखा है, प्ले लिस्ट में जाके कहीं देख लीजिए, हाउ टू बाउंड द रीजन। उसमें आपको ये तरीका समझ आ जाएगा कि किस तरह रीजन को हम पहचानते हैं। और यहां पर ये बना मेरे पास, क्या बना ये बना x इक्वल टू 2, और ये आ गया मेरे पास बच्चों x इक्वल टू 3। इसका मतलब द रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 स्ट्रेट लाइन इज दिस। इस रीजन की, इसकी मुझे इमेज चाहिए। इस रीजन की क्या चाहिए मुझे, इमेज। बात समझ पा रहे हैं? इसको और हाईलाइट कर देता हूं रीजन को, मुझे इस रीजन की क्या चाहिए, इमेज। ठीक है? चाहो तो ये एक्स्ट्रा रीजन आप यहां पर अब हटा भी सकते हो। ये जो रीजन है ना, ये सिर्फ चाहो तो इसको इस तरह कर दो, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? मेरे पास जो रीजन था वो यही है, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन आपको नजर आ रहा है, मुझे इसी की बात करनी है। अब इस रीजन की इमेज मुझे चाहिए अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंडीशन क्या है, नाउ एक एक ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो रीजन था हमारा, ये बाउंडेड था इन लाइन से। तो यहां पर, अच्छा मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है, तो एक बार मैं लिख भी देता हूं, द रीजन ऑफ, मैंने डायरेक्ट यहां पर इमेज बना दी, द रीजन ऑफ जेड प्लेन इज बाउंडेड बाय, किस किस से बाउंड है, इज बाउंडेड बाय, ये डायग्राम तो बाद में बनाना था आपको, पहले इसके बारे में लिखना चाहिए था। चलिए अब लिख देते हैं, x इक्वल टू 2, ये आ गया मेरे पास 4, x इक्वल टू 3, ये आ गया मेरे पास 5, y इक्वल टू 1, ये आ गया मेरे पास 6, और y इक्वल टू 3, ये आ गया मेरे पास 7। तो ये रीजन था मेरे पास जिसको मैंने यहां पर ट्रेस कर रखा है। क्लियर है? मेथड को ठीक से समझने के लिए मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने इमेज देखी थी इनके वर्टिसेस की। अब मैं इमेज देखूंगा इस पूरी स्ट्रेट लाइन की, यानी मैं इमेज देखूंगा x इक्वल टू 2 की, मैं इमेज देखूंगा x इक्वल टू 3 की, मैं इमेज देखूंगा y इक्वल टू 3 की, और y इक्वल टू 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 3 है, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, अगर x इक्वल टू 3 है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, u इक्वल टू 4। क्लियर है? किसका यूज किया आपने, यूजिंग, यहां पर आपने यूज किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की इमेज देखो, x इक्वल टू 3, सॉरी पहले आपको इमेज किसकी देखनी थी, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 की इमेज देखी तो कितना मिला आपको, ये मिला आपके पास x इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4, ये ठीक लिखा था मैंने। और यहां पर इसके बाद आप इमेज देखेंगे x इक्वल टू 3 की, तो u इक्वल टू कितना मिल जाएगा, u इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5, अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आपने इमेज देखी y इक्वल टू 1 की, तो क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 2, क्या मिल जाएगा हमें, v इक्वल टू 2, और यहां पर यूज किया आपने यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आपने इमेज देखी किसकी, आपने इमेज देखी बच्चों y इक्वल टू 3 की, तो ये मुझे मिला v इक्वल टू 4, तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो अब वास्तव में हुआ क्या कि ये जो हमारे पास कहानी थी, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, दीज आर 4 स्ट्रेट लाइन, या कर्व भी बोल सकते हैं, इनकी इमेज ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है? तो डब्लू प्लेन वाला डायग्राम अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, ये डब्लू प्लेन, इसके पैरेलली बना देता हूं, ये यहां पर बना दिया मैंने डब्लू प्लेन, ध्यान देंगे। और ये हमने ले लिया, ये ले लिया मैंने यू एक्सिस, थोड़ा राइट में कुछ ज्यादा ले लेता हूं,
डब्लू प्लेन, ये यहाँ पर मैंने बना दिया डब्लू प्लेन, और ये मैंने ले लिया बच्चों यू एक्सिस यानी रियल एक्सिस, और ये होगी हमारी इमेजनरी एक्सिस। तो बताइए u इक्वल टू 4 कहाँ बनेगा ये? मान लीजिए 1 2 3 4, थोड़ा दूर को बना देता हूँ, ये आ गया u इक्वल टू 4। इसके बाद u इक्वल टू कितना 5, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे बना दो u इक्वल टू 5। बात समझ पा रहे हैं? ये u इक्वल टू 4 और ये आ गया u इक्वल टू 5। इसके बाद आपके पास है v इक्वल टू 2, तो यहाँ थोड़ा ऊपर चला गया ये बना मेरे पास v इक्वल टू 2, और इसके बाद v इक्वल टू 4, ये बना दिया मैंने v इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू u एक्सिस। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको ध्यान से देखें, द रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 स्ट्रेट लाइन, ये तो आ गया मेरे पास u इक्वल टू 4, ये आ गया मेरे पास u इक्वल टू 5, और ये आ गया मेरे पास कितना आ गया ये u इक्वल टू, ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ये मेरे पास आ गया v इक्वल टू 2, और ये मेरे पास आ गया v इक्वल टू कितना ये 4, और ये आ गया मेरे पास u इक्वल टू 4, और ये वाली लाइन आ गई मेरे पास u इक्वल टू 5, ये आ गया मेरे पास। और इनसे घिरा हुआ जो रीजन है वो यही तो है, इसको चाहो तो आप हटा दो, इसकी क्या जरूरत है मुझे? क्लियर है? तो रीजन जो रहा मेरे पास वो रहा ये, और यहां पर आप इसको हाईलाइट अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, ये हाईलाइट। चलिए इस रीजन का नाम रख देता हूं मैं ABCD, तो इसके अकॉर्डिंग इस रीजन का नाम हो गया A डैश, और ये आ गया B डैश, और ये आ गया C डैश, और ये आ गया D डैश। तो अब यहां पर जो आपका आंसर हुआ वो ये रहा, क्या रहा आंसर? चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, जो रेक्टेंगुलर रीजन था आपके पास इन डब्लू प्लेन we get a rectangular region बाउंडेड बाय, किससे बाउंड हो रहा है? जो बाउंडेड बाय u इक्वल टू 4, u इक्वल टू 5, v इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 4। तो बच्चों यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, क्लियर है? एक एग्जाम्पल में मैंने 4 पॉइंट की इमेज फाइंड की है, और उसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, और उसमें हमने इमेज पूछ ली आपसे किसकी? अ रीजन बाउंडेड बाय द 4 स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की मैंने इमेज देखी, तो फिर मुझे 4 स्ट्रेट लाइन मिल गई, और जब उनको ट्रेस किया तो वापस मुझे क्या मिल गया? एक रेक्टेंगुलर रीजन। यानी रेक्टेंगुलर रीजन ही जेड प्लेन में था, और रेक्टेंगुलर रीजन ही हमें किस में मिल गया? डब्लू प्लेन में। थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि इनकी पोजिशन बदल गई है, ये रेक्टेंगुलर रीजन कहीं और बना हुआ था, ये रेक्टेंगुलर रीजन कहीं और बना हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट कुछ और हैं और इनके कोऑर्डिनेट कुछ और हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो एक मिरर का काम करता है। आपने इधर एक रीजन रखा तो दूसरी तरफ भी एक रीजन मिला जो पहले से अलग था, नाम उसका एक ही है लेकिन पोजीशन उसकी बदल चुकी है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको ये बताते हैं कि भाई अगर इधर कुछ रखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले मैं डिफाइन करूंगा कन्फॉर्मल मैपिंग। क्लियर है? तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच।